हे गाइस, मैं नीलम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों, आज है छठ पूजा। तो दोस्तों, अभी छठ पूजा है, तो छठ पूजा जैसे कि चालू हो गया है, तो मैं जो लोग छठ पूजा रख रहे हैं उन लोग को बहुत बहुत ये कहना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि छठ पूजा से कुछ मेरी भी चीज़ें जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं भी जाती थी अर्घ देने, बॉम्बे में रहती थी, मेरी मम्मी लेके जाती थी। तो बॉम्बे में जुहू चौपाटी है ना, जुहू चौपाटी वहाँ पे लेके जाती थी मेरी मम्मी मुझे भी। और फिर सुबह सुबह अर्घ भी देते थे, हम लोग जाके अर्घ देते थे। फिर दोस्तों अर्घ देते थे, फिर जितनी आंटियाँ रहती थी सबके पैर भी छूते थे। फिर वो आंटी लोग पूरा पानी में खड़ी रहती थी। दोस्तों, छठ पूजा तो मैं गई थी देखने। वो आंटी लोग जैसे बताते हैं ना सब लोग, हम लोग के यहाँ, तो मैं यूपी से हूँ तो मुझे इतना कुछ दोस्तों मालूम नहीं है। तो इसलिए मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी तो फिर मेरी मम्मी गई थी। छठ पूजा पड़ गया था उस समय ना, तो छठ पूजा पड़ गया था तो मम्मी गई थी। मम्मी ने विश मांगी थी तो मम्मी का वो हुआ था। फिर मैं हॉस्पिटल आई थी, मम्मी मुझे भी, फिर जब छठ पूजा पड़ा था मेरे हॉस्पिटल आने बाद मम्मी मुझे भी लेकर गई थी। फिर सब आंटी लोग खड़ी थी ना, सब आंटी लोग का ये लट कहते हैं ना, बालों का, ये इस पर ना अर्घ देते थे। इस पर ना जल दिया जाता है। सुबह से जितनी खड़ी रहती है ना आंटी, उस सबको देना रहता है। वो सूप लेके, सूप पे पूरा सब सामान पूजा का रखा रहता है, सब लेके खड़ी रहती है आंटी लोग। फिर दोस्तों मेरा तो यही सब है। तो दोस्तों, आज मैं साड़ी पहनी हूँ, बताइएगा कैसा लग रहा है। और दोस्तों, तो यही सब मेरा छठ पूजा से लेकर है। तो जो कुछ मतलब बातें हैं जो है पूजा का, मतलब मैंने बताया। क्योंकि मेरी मामी भी रखती है, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगा था कि मतलब उनका लड़का नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मन्नत मांगा था कि मैं छठ पूजा करूँगी। तो इसलिए वो भी छठ पूजा करती हैं। तो वो भी जाती हैं, शाम को जाती हैं, अर्घ देती हैं। फिर शाम को भी जाने का, फिर सुबह भी जाती थी। जैसे सब रहती हैं बिहार, ये तो ज़्यादातर बिहारी लोग करते हैं, तो बिहार लोग का ये। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग तो यूपी से हैं। हम लोग का जैसे तीज हो गया, जूतिया व्रत भी बहुत कठिन होता है। मेरी मम्मी लोग उसमें तो दिन भर पानी भी नहीं पीती है। जैसे जूतिया व्रत हम लोग में यूपी में होता है ना, उसमें तो सब पानी भी नहीं पीते। तो वैसे ही मुझे तो लगता है वैसे ही छठ भी है। छठ में जैसे पानी के अंदर खड़ी रहती हैं, पानी के अंदर सब आंटी लोग खड़ी रहती हैं, तो बहुत कठिन व्रत है। मैं भी सुनी हूँ, बहुत कठिन व्रत है। तो दोस्तों, तो ये लोग ने छठ रखा है, उन लोग मतलब कमेंट करके बताइएगा। मैं जितना बता रही उतना सब सही है कि नहीं, कि अर्घ दिया जाता है कि नहीं। हम लोग को जैसे हम लोग को बताया गया था, आंटी लोग खुद ही कहती है कि अर्घ देना, तो ये ऐसे बाल लिए रहती, इसी पे अर्घ देते थे। जैसे बाल के लिए रहते थे, इसी पे अर्घ देते थे, आंटी लोग खड़ी रहती थी। तो दोस्तों, मेरा यही है छठ के बारे में जानकारी। बहुत भीड़ रहती है दोस्तों, बहुत भीड़ रहती है। मतलब मेरी मामी भी रहती है ना, तो मेरी मम्मी वहाँ जाके प्रसाद देती है उनको जितना मतलब मम्मी से हो सके, मम्मी उतना प्रसाद देती है वो मेरी मामी को, कि छठ पूजा रखती है ना। तो छठ पूजा या तो मामी नहीं रखती तो मम्मी किसी और आंटी लोग खड़ी रहती हैं वहाँ, उनको भी दे देती है। जैसे मेरी मामी दूर रहती है ना, कभी कभी चले जाते हैं हम लोग मामी के पास भी चले जाते हैं, लेकिन जब नहीं पहुँच पाते तो बाजू में जो आंटी लोग रहती हैं ना, जहाँ हम लोग जाते हैं अर्घ देने, वो आंटी लोग को प्रसाद देते थे, वो आंटी लोग चढ़ा देते। हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, जो हम लोग से हो सके वो आंटी लोग को दे देते कि आप लोग हमारी तरफ से चढ़ा दीजिए। क्योंकि हम लोग तो पूजा करते नहीं हैं, हम लोग तो मतलब छठ का मतलब ये नहीं करते, तो इसलिए तो वो आंटी लोग को दे देते, वो आंटी चढ़ा देती हैं प्रसाद, हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं। फिर तो यही छठ के बारे में मेरा यही सब है। और दोस्तों, आप लोग के उधर बताइएगा, और जो लोग बिहारी लोग हैं, आप लोग क्या बताइएगा छठ में क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब मेरे को जितना मालूम है मैंने बता दी। मैं जितना पूजा करती हूँ छठ का मैंने उतना बता दिया। तो दोस्तों, मेरी छठ के बारे में यही राय थी। आप लोग बताइएगा कैसे लगा मेरी छठ की स्टोरी, छठ पूजा का स्टोरी। और दोस्तों, यही सब है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों। और दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने ना एक चीज़ लाया है, पैन लाया है, अप्पम का पैन लाया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए अप्पम का पैन,
मेरे हस्बैंड को भी बोली थी कि मेरे लिए नॉन स्टिक का पैन कोई भी लेके आना। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका का ऐसा है, अब नॉन स्टिक का है। और नॉन स्टिक का वो तड़का देने वाला पैन भी लेके आया है, और वो तड़का देने वाला पैन भी लेके आया है। तो इसलिए क्यों लेके आया है पैन दोस्तों, क्योंकि ना मैंने इनको धनतेरस के दिन बोली थी कि मुझे कोई भी नॉन स्टिक पैन चाहिए, या मैंने तो इडली का बर्तन बोली थी, लेकिन ये नॉन स्टिक कोई भी पैन। तो ये आपम वाला पैन लेके आए। तो इसमें मैं ना एक दिन बाटी ट्राई करूँगी, बाटी चोखा इस पर ना, मतलब चोखा नहीं, बस बाटी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। वो बाटी ना ऐसे गोल गोल रहता है, आटे का रहता है। आटे के अंदर वो स्टफिंग जो वो सत्तू रहता है ना, सत्तू के अंदर भी पहले बहुत सारा चीज़ मिक्स किया जाता है अच्छे से, नींबू नमक सब निचोड़ के, सब नींबू धनिया वनिया काट के वो सत्तू को ऐसे सब मिक्स करके, और फिर वो आटे के अंदर ऐसा आटे को अंदर भर के, फिर उसको गोल गोल करके, फिर ये ऐसे मैंने ना, मेरे इधर ऐसा अपन का पैन था ना, तो उसमें मैंने बाटी ट्राई किया था। तो ये लेके आया, तो मैं इनको बोली मैं बाटी ट्राई करूँगी। तो दोस्तों जब भी मैं ट्राई करूँगी आप सबसे भी शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ इसमें एक बार बाटी ट्राई करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मैं सही सोच रही हूँ बाटी के लिए। बाटी बना सकते हैं दोस्तों, क्या हुआ, वो जैसे बाटी धीमी आंच पे रख दो, अच्छे से पक जाएगा। फिर अपना फ्राई कर लो, कोई फ्राई करके खाता है, कोई जैसे सेक के खाता है, आग पे सेकते हैं। तो बिहारी लोग का, ज़्यादातर बिहार लोग का बाटी चोखा है ना दोस्तों, जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन यूपी में भी सब खाते हैं बाटी चोखा। और मेरे नाना रहते थे, मैं जब हम लोग गाँव आते थे ना, मेरे नाना वो मट्टी के इसमें दाल बनाते थे। मट्टी का जो पॉट होता है ना, मट्टी के पॉट के अंदर दाल बनाते थे, बहुत टेस्टी बनता था दोस्तों। और बैगन किस में भूनते थे, पूरा वो नीचे ऐसा कोयला वोयला बना के एकदम मट्टी के अंदर वो बाटी पकाते थे, इतना मस्त लगता था दोस्तों। इतना मेरा यादगार है ना ये सब, बाटी चोखा मेरे नाना सब गांव में बनाते थे, बहुत अच्छा लगता था, देखने में इतना मस्त लगता था, खाने में तो है ही है वो, खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो दोस्तों मेरा यही था, छठ के बारे में पूछा, और मेरा तो मैंने आपको, और दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे दिवाली का गिफ्ट कुछ नहीं मिला है दोस्तों। ये कहते हैं जो चाहिए तुमको ले लो, कुछ नहीं मिला है। ये कहते हैं जो चाहिए तुम मांग लो, हम दे देंगे, दिखावा तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब देंगे तो हम आप सबको दिखा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।